बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नेक और मुअज्जज़ नबी हुआ करते थे। उस दौर में एक परहेजगार और सच्ची ईमान वाली औरत थी जिनका नाम हन्ना था। वो बुजुर्ग हो चुकी थीं, लेकिन अब तक उन्हें औलाद की नेमत नसीब नहीं हुई थी। एक दिन हन्ना ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाथ उठाकर दिल से दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, अगर तू मुझे औलाद अता कर दे तो मैं उस औलाद को तेरे मुकद्दस घर बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। कुरान मजीद की सूरह आले इमरान में इस वाक़ये का जिक्र भी मिलता है। अल्लाह ने हन्ना की दुआ कबूल कर ली और कुछ ही वक्त बाद उन्हें एक बच्ची अता फरमाई। हन्ना बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही उनके दिल में एक अजीब सी मायूसी भी घर कर गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये तो लड़की है और बैतुल मुक़द्दस में खिदमत करने वालों में लड़कियों को आमतौर पर शामिल नहीं किया जाता। मगर फिर भी उन्होंने अल्लाह के सामने अर्ज़ किया, या अल्लाह, ये वही औलाद है जिसे मैंने तेरे लिए वक्फ किया है। भले ही ये लड़की है, मगर मैं इसे तेरी राह में कबूल करती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हन्ना के दिल को सुकून दिया और फरमाया कि ऐ हन्ना, जो तूने पेश किया है वो मैं कबूल करता हूँ। तू इस बच्ची की अच्छी परवरिश कर और जब वो तैयार हो जाए तो उसे मेरी घर की खिदमत में ले आना। हन्ना ने अपनी इस बच्ची का नाम मरियम रखा और अल्लाह से दुआ की, या रब्ब, तू मरियम और उसकी नस्ल को शैतान के शर से महफूज रखना। हजरत हन्ना ने मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा की 7 साल तक बेहद प्यार से परवरिश की। जब मरियम 7 साल की हुई तो हन्ना उन्हें बैतुल मुक़द्दस ले गईं और वहां के सरपरस्त हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने मन्नत मानी थी कि जो औलाद मुझे मिलेगी उसे अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। ये मेरी बेटी है। अब मैं अपनी मन्नत पूरी करना चाहती हूँ। आप इसे कबूल फरमा लीजिए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस के तमाम खिदमत गुजारों को जमा किया और पूछा, इस बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी कौन लेगा? हर शख्स मरियम के चेहरे पर रोशनी और पाकीज़गी देखकर इस नेक काम के लिए आगे आना चाहता था। खुद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी दिल चाहता था कि मरियम उनके ही पास रहें, क्योंकि मरियम की मां हन्ना उनकी बीवी की बहन थी। मगर खिदमत गुजारों ने कहा कि चूंकि हर कोई मरियम की परवरिश करना चाहता है तो हम इसे अल्लाह की तरफ सौंपते हैं। फिर सबने मिलकर एक कुरा अंदाजी लॉटरी का तरीका तय किया। हर खिदमत गुजार अपनी कलम को पानी में डालेगा। जिसकी कलम तैरती रहेगी वही मरियम की परवरिश का हकदार होगा। हर किसी की कलम पानी में डूब गई। आखिर में जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कलम डाली तो वो पानी की सतह पर तैरती रही। सबने माना कि मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ही मिलनी चाहिए। इसके बाद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस के पास ही मरियम के लिए एक अलग कमरा बनवाया। वहां वो इबादत में मशगूल रहने लगी। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम बाहर जाते तो कमरे को ताला लगाते। एक दिन जरूरी कामों में मशगूल होकर वो मरियम को कमरे में छोड़कर चले गए और 4 दिन तक वापस ना आ सके। अल्लाह की मर्जी से उनके दिल से मरियम का ख्याल ही निकल गया। जब उन्हें याद आया तो घबराकर बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। कमरे में गए तो देखा कि मरियम आराम से इबादत कर रही हैं और वहाँ तरह तरह के फल और खाने रखे हैं। हैरान होकर पूछा, ऐ मरियम, इन 4 दिनों में तुमने क्या खाया? ये फल कहाँ से आए? मरियम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये सब मेरे रब की तरफ से है। जिसने आपको मेरे बारे में भूलवा दिया, उसी ने मुझे ये रिज़्क अता किया है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ दी, ऐ मरियम,
अल्लाह ने तुझ पर अपनी रहमतों की बारिश की है। तू इसी तरह उसकी इबादत करती रह, वो तुझे एक महान मकाम अता करेगा। वक्त गुजरता गया। मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा जवान हो गईं और उनकी जिंदगी इबादत और तज़किये में गुजर रही थी। एक दिन अचानक एक लंबे कद और नूरानी चेहरे वाला शख्स उनके कमरे में दाखिल हुआ। मरियम घबरा गईं और फौरन अपने चेहरे को ढांप लिया। उन्होंने कहा, अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो मुझसे दूर रहो। मैं तुझे नहीं जानती और न ही तुझसे कोई वास्ता है। दरअसल वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जो इंसानी शक्ल में आए थे। उन्होंने फरमाया, ए मरियम, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें एक नेक बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। मरियम हैरान रह गईं और कहा, मुझे बेटा कैसे हो सकता है? मैंने कभी किसी मर्द को नहीं छुआ, नहीं मैं शादीशुदा हूँ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह का हुक्म है, वो जैसा चाहे वैसे करता है। ये बेटा न सिर्फ एक निशानी होगा बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत भी बनेगा। इसके बाद उन्होंने मरियम के सीने की तरफ फूंक मारी और अल्लाह के हुक्म से वो हामिला गर्भवती हो गईं। मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा इस नाजुक हालात में बेहद फिक्रमंद हो गईं। उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे, कैसे उन पर इल्जाम लगाएंगे। उन्होंने सजदे में गिरकर कहा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे इस आजमाइश में डाला है तो मुझे सब्र और हिम्मत भी अता फरमा। दुनिया मुझे गुनहगार समझेगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सब तेरी तरफ से है। कुछ ही दिनों में मरियम के हामिला होने की खबर फैल गई। बनी इसराइल के लोग तानों और इल्जामों से उन्हें तंग करने लगे। एक आदमी ने तंज से पूछा, मरियम, तुम तो पाक दामन कहलाती थी, अब ये बच्चा कहाँ से आया? मरियम ने जवाब दिया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। ये अल्लाह की निशानी है जिसने मुझे बिना किसी मर्द के ये औलाद अता की है। लेकिन लोगों ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया और उन्हें इल्जामों से शर्मिंदा करने की कोशिश की। तब मरियम ने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआ की, ऐ रहमतों वाले रब, मेरी इज्जत को तू ही बचा सकता है। मुझे इस हालत में अकेला मत छोड़। अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को दोबारा भेजा। उन्होंने कहा, मरियम घबराओ नहीं। जब तुम्हें दर्द-ए प्रसव पीड़ा शुरू हो तो बैतुल मुक़द्दस से दूर जाकर एक खजूर के पेड़ के नीचे पनाह लेना। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जब मरियम को ज़ेह का दर्द शुरू हुआ तो वो अकेली रेगिस्तान की तरफ निकल गईं और एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठ गईं। दर्द की शिद्दत और तानों के डर से वो बेचैन होकर कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर चुकी होती और लोग मुझे भूल चुके होते। इसी हाल में उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। अल्लाह के हुक्म से वहीं पास एक जन्नती चश्मा झरना फूट पड़ा और खजूर का पेड़ अपनी शाखें झुकाकर मरियम के करीब आ गया। उन्होंने खजूर खाई, पानी पिया और थोड़ा आराम मिला। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर लोग तुमसे इस बच्चे के बारे में पूछें तो इशारे से बता देना कि तुम रोजे में हो। तुम्हारे बच्चे को अल्लाह खुद जवाब देने की ताकत देगा। मरियम अपने बेटे को लेकर बैतुल मुक़द्दस लौटी। लोगों ने फिर सवालों की बौछार कर दी, मरियम, ये बच्चा कैसे हुआ? उसका बाप कौन है? मरियम ने सिर्फ इशारा किया कि वो रोजे में हैं और जवाब नहीं दे सकती। लोग हंसते हुए बोले, अब एक नवजात बच्चा जवाब देगा? क्या तुम मजाक कर रही हो? लेकिन तभी वो नवजात बच्चा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे एक करिश्माई आवाज में, मैं अल्लाह का बंदा हूँ।
उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। मुझे नमाज पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा हूँ। उसने मुझे अपनी माँ का फरमाबरदार बनाया है, न कि गुनाहगार और बदतमीज। मेरी पैदाइश, मेरी मौत और दोबारा जिंदा होने वाले दिन, इन सभी पर सलाम है। ये मंजर देखकर तमाम लोग दंग रह गए। जिसे सबने इल्जामों से रुस्वा करना चाहा, वही अब उनकी आंखों में हक और हिकमत की मिसाल बन चुका था।